बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दुखद खबर सामने आई थी कि एक एमटेक के छात्र और उसके कुछ दिन बाद बीटेक के छात्र द्वारा गले में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया गया था। लगातार आत्महत्या की खबरें बढ़ने का कारण चिकित्सक मनोविकृति बताते हैं। इस संदर्भ में वाराणसी स्थित होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर की प्रमुख प्रोफेसर पूजा गुप्ता बताती हैं कि मनोविकृति से तात्पर्य मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तविक और जो वास्तविक नहीं है के बीच में भ्रम होता है। मनोविकृति व्यक्ति की सभी 5 इंद्रियों, उनके व्यवहार और उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। मनोविकृति की अवधि के दौरान मन वास्तविकता के साथ कुछ संपर्क खो देता है। एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है जो न केवल खुद के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी भ्रामक और भयावह हो। उदाहरण के लिए श्रवण सुनने का मति भ्रम रखने वाले व्यक्ति को भ्रम हो सकता है कि उसकी माँ उस पर चिल्ला रही है, जबकि उसकी माँ आसपास होती ही नहीं है। वही दृश्य मति भ्रम रखने वाले किसी व्यक्ति को उसके सामने कोई अन्य व्यक्ति या चीज दिखाई दे सकती है, जो वास्तव में वहाँ होती ही नहीं है। सामान्य जीवन और वास्तविकता के बीच तालमेल बिगड़ने का मनोविकृति कहते हैं। ये गंभीर मानसिक विकार का एक लक्षण है। जो लोग मनोविकृति का सामना कर रहे हैं उनमें मति भ्रम या भ्रम हो सकता है। इससे बचने के लिए उपाय इसमें लगातार मरीज के साथ अच्छे से बातचीत और उसके बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। जी मैम, प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो। मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता वाराणसी क्लिनिक एंड होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर से। मैम, आज हम लोग आए हैं आपके पास। हम लोग अगल बगल परिवेश में तमाम ऐसी बीमारियों के बारे में सुनते हैं जिनमें एक बीमारी है मनोविकृति, और इंग्लिश में शायद साइकोसिस कहते हैं उसको। इसके मैम कुछ बातों को जानना चाह रहे थे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और अगर किसी के ऊपर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके लिए प्रिकॉशन के रूप में क्या होता है। साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि मानसिक रोग समझ लीजिए। और ये डिसऑर्डर मतलब ये एक तरीके का सिम्टम है। ये आपको मतलब किसी कारण की वजह से दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं। लगभग 40% लोगों में साइकोसिस पाया ही जा रहा है आजकल की सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए। और साइकोसिस 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला जैसे ऑर्गेनिक या फंक्शनल जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा सिम्टोमेटिक। ऑर्गेनिक और फंक्शनल जो होता है वो किसी कारण के वजह से होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, किसी बीमारी के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण आपको कभी चोट लगा है, जैसे कि एपिलेप्टिक अटैक वगैरह आते हैं। और कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी इंजरी वगैरह की वजह से हुआ है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो साइकोसिस में ही आएगा। और दूसरा होता है सिम्टोमेटिक जो कि पेशेंट के ऊपर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किसी के ऊपर, कि वो किस तरीके की हरकतें कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मतलब एकदम हताश हो गया। और इस तरीके के पेशेंट में जैसे बोलते हैं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की कंडीशन आने लगती है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि जो फॉल्स बिलीफ, जैसे आपके आसपास जो चीज़ नहीं है, एकदम सपनों की दुनिया में लोग जीना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचते हैं, ये होता है फॉल्स बिलीफ। दूसरा होता है डिल्यूजन में क्या होता है कि आप कोई तरीके की आवाज़ सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है। ये भी एक तरीके का मानसिक रोग है, मान लीजिए। रोग भी नहीं कह सकते हैं, ये सिम्टम है, ये किसी को भी हो सकता है। और बेसिकली लोग इतना अपने आप को बिज़ी कर लिए हैं, इतना अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। आजकल वर्क प्रेशर, जैसे कि एक इंटरव्यू में हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रेशर की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये मानसिक स्थिति अगर किसी का ठीक नहीं है, वो भी प्रेशर की वजह से है। लोग टाइम पे खाना पीना नहीं खाते हैं, पानी टाइम पे नहीं पीते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना नहीं है। अगर मोबाइल चलाना है तो वो मोबाइल ही चलाते रहते हैं। और मान लीजिए अगर किसी को घूमने का है तो वो घूम ही रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ये भी एक तरीके का मानसिक रोग ही है कि आप मतलब किसी एक के पीछे एकदम पड़ जाओ। तो यही सब चीज़ें हैं। और
जी, मैम अगर इसके उपचार या ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कैसे लोग इसका उपचार या ट्रीटमेंट करा सकते हैं और कितने दिन इसका ट्रीटमेंट चलता है? और कितने दिन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक सिम्टम है और सिम्टम का इलाज तब तक किया जाता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे क्या है कि इस तरीके के पेशेंट से आप बात करके, उनको कॉन्सलेट करके, उनसे सारी चीज़ें, उनसे मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उनको मेडिसिन दिया जाता है और होम्योपैथी मेडिसिन मान लीजिए आप किसी को देते हैं तो आप वो 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। बट आपके बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है ठीक होने में, या आप कितना उस चीज़ को ले पा रहे हैं। और बस कोई इसका मतलब बेसिक टाइम नहीं है कि इतने ही टाइम में ठीक हो, वो तो एक सिम्टम है और आप उसको धीरे धीरे, और बॉडी के ऊपर भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे कि किसी की बॉडी थोड़ा सा लेट रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी जल्दी, जिसका जैसा इम्यून सिस्टम काम करता है वैसे होम्योपैथी मेडिसिन काम करती है। मैम सम वर्ड्स अबाउट एंजाइटी और डिप्रेशन, ये क्या होते हैं, लोग बताएं, बड़ा सुनने में आता एंजाइटी है। और डिप्रेशन ये बेसिकली चिंता और तनाव, ठीक है। चिंता तो हर किसी को है और एंजाइटी का मतलब है चिंता। लोग इतना टेंशन ले रहे हैं, हर चीज़ का टेंशन ले रहे हैं और वो इसलिए हो रहा है, इतना चिंतित लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों में इन्वॉल्व नहीं है। अपनी खुद की एक लाइफस्टाइल बना के रखा है, उतने में ही उनको जीना है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे और कई सारी चीज़ें, प्रॉब्लम शार्ट आउट हो जाती थी। जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। बट अभी क्या है, लोग इतना मोबाइल में और चीज़ों में उलझे हुए हैं, ना किसी से उनको बात करना है, ना कोई मतलब वो अपने आप में ही है बस। तो ये इसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, टेंशन और एंजाइटी और इसकी डिप्रेशन की वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और पानी नहीं पीते हैं, किस चीज़ में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैम अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमटेक और बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया मैम, जो कि यहाँ ऐसी बातें हैं कि एमटेक बीटेक करने के बाद जॉब उनकी रखी हुई है, तो किस कंडीशन में आके ऐसा कदम लोग उठा सकते हैं आपके हिसाब से मैम? मेरे हिसाब से ये यही बात है, प्रेशर। उनको कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आजकल लोगों को तुरंत चाहिए होती हैं कि वो जो सोच लिए बस वो होना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, क्या सिचुएशन कंडीशन, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक वो जिद, ये भी एक तरीके का डिप्रेशन ही हम कह लेंगे कि क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए या किसी के प्रति जिद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जिद में ही आके, अब जैसे उनको क्या पता उनको कोई टेंशन रहा हो जिसकी वजह से, और टेंशन इंसान पे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है, मतलब वो उनके सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। इसलिए लोग सुसाइड करने की सोचते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड। और डिप्रेशन ये बेसिकली चिंता और तनाव, ठीक है। चिंता तो हर किसी को है और एंजाइटी का मतलब है चिंता। लोग इतना टेंशन ले रहे हैं, हर चीज़ का टेंशन ले रहे हैं और वो इसलिए हो रहा है, इतना चिंतित लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों में इन्वॉल्व नहीं है, अपनी खुद की एक लाइफस्टाइल बना के रखा है, उतने में ही उनको जीना है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे और कई सारी चीज़ें, प्रॉब्लम शार्ट आउट हो जाती थी। जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। बट अभी क्या है, लोग इतना मोबाइल में और चीज़ों में उलझे हुए हैं, ना किसी से उनको बात करना है, ना कोई मतलब वो अपने आप में ही है बस। तो ये इसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, टेंशन और एंजाइटी और इसकी डिप्रेशन की वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और पानी नहीं पीते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैम अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये यही बात है, प्रेशर। उनको कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आजकल लोगों को तुरंत चाहिए होती हैं कि वो जो सोच लिए बस वो होना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, क्या सिचुएशन कंडीशन, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक वो जिद, ये भी एक तरीके का डिप्रेशन ही हम कह लेंगे कि क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए या किसी के प्रति जिद नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, तो वो ज़िद में ही आके अब जैसे किस उनको क्या पता उनको कोई टेंशन रहा हो, जिसकी वज़ह से और टेंशन इंसान पे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है, मतलब वो उनके सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। इसलिए लोग सुसाइड करने की सोचते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो है, वो एक तरीके से समझ लीजिए बंद ही हो जाता है। मैम इस समय बनारस से बड़ा परेशान है, हर जोड़ दुख रहा है, क्या कहना चाहते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए? ऐसे पेशेंट के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो लोग अपना रूटीन फॉलो करें, टाइम पे मेडिसिन खाएं, खुद डॉक्टर ना बने। कई लोग क्या है कि मेडिसिन जानते हैं कि पैरासीटामॉल ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया, ये हो जाएगा, वो ठीक हो गए। ना कोई टेस्ट कराना है, ना कुछ, अपने मन से दवाई कर रहे हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लिया, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, प्रॉपर तरीके से अपना रूटीन फॉलो करें और ये जो अभी के सिम्पटम आ रहे हैं, ये आपके 21 दिन चल ही रहे हैं। 21 दिन में ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और